हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो किस तरह से ड्रॉ करी जाती है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज हम उसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने लैटिट्यूड्स के बारे में देखा था, तो हमने क्या क्या चीज़ें पता करी थी। इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उससे हमने नाम दिया था इक्वेटर। उससे ऊपर 23.5 पे जो जाती है उससे हमने नाम दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उससे नीचे जो साउथ के अंदर 23.5 पे जा रही है उसे हमने नाम दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये चीज़ें हमने कल देखी थी, ये 0 डिग्री पे, ये 23.5 पे और ये भी 23.5, ये नॉर्थ और ये साउथ। और इसके साथ हमने क्या देखा था कि होता क्या है, जो सन है, अभी हम इसके अंदर सन को छोटा ड्रॉ करते हैं क्योंकि जो चीज़ हमें सीखनी है वो इससे हो जाएगी। जो सन है उसकी रेस जो अर्थ के ऊपर आती है वो हमेशा सेम नहीं रहती। वो रेस कभी ऊपर हो जाती है और कभी वो रेस नीचे चली जाती है। और इसका कारण होता है अर्थ का रिवॉल्यूशन। अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, तो उस रिवॉल्यूशन की वजह से जो सन होता है उसकी रेस बिल्कुल सेम अर्थ के ऊपर आती नहीं है। कभी वो ऊपर की तरफ चल जाती है, कौन किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और कभी वो चली जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। और इसके एक रीजन, जो मेन रीजन था, वो था कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट हो रखी है कितने डिग्री से, 23.5 से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने कल देखा था कि जब सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर अपनी रेस को छोड़ता है, अपनी रेस को डिलीवर करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, 21 मार्च की हमने एक डेट देखी थी। इस डेट पे क्या होता है, जो सन था वो बिल्कुल किसके सामने था, इक्वेटर के सामने। इसकी जो रेस थी बिल्कुल किस पे आ रही थी, इक्वेटर पे आ रही थी। अब इक्वेटर पे आने की वजह से हमने इसको जो नाम दिया था, हमने कहा था कि 21 मार्च को हमको क्या देखने को मिलता है, इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। अब सेकंड चीज क्या होती है कि सन जो है वो ऊपर की तरफ जाने स्टार्ट करता है। मतलब सन तो नहीं जा रहा, लेकिन उसकी जो रेज है वो अर्थ के मूवमेंट की वजह से रेज जो है वो किधर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाती है, ऊपर की तरफ। जब वो रेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही होती है तो वो 3 मंथ्स के अंदर एकदम किसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है, कैंसर वाली लाइन पे। और 3 मंथ्स अगर आप 21 मार्च से जोड़ते हैं तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून, मतलब 21 जून को आपको जो सन है वो कहां पे मिलता है, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। जो सन की रेज है वो डायरेक्टली किसके ऊपर आ रही होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फिर सन 3 मंथ्स बाद फिर दोबारा किधर की तरफ आने स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ। नीचे आने में दोबारा उसको कितने मंथ लगते हैं, 3 मंथ्स। तो जून से आप 3 मंथ्स को ऐड करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर पे वो दोबारा अपनी उस पोजीशन पे आता है जब उसकी रेस सीधी किस पे जा रही होती है, इक्वेटर पे। और वो आता है 21 जून को तो ऊपर चला गया, उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 22 सितंबर को वो दोबारा इक्वेटर के ऊपर आ जाता है। ये जो होता है फिर से हम कहते हैं कि कौन सा समय आ चुका है, इक्विनॉक्स का समय आ गया है। फिर सन किधर की तरफ जाने स्टार्ट करता है, नीचे की तरफ। नीचे वो पहुंचता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। जो सन की रेज है वो किस पे जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। कितने मंथ लगते हैं वहां भी जाने में, 3 मंथ। और 3 मंथ्स बाद हमें क्या देखने को मिलता है, आप सितंबर से 3 मंथ्स को ऐड कीजिए। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर को, 23 दिसंबर को हमें क्या देखने को मिलता है कि सन की रेज जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर आ रही है, किसके ओवरहेड हो रही है, कैप्रिकॉन पे। और इस वाले समय को मैंने बताया था कि जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाती है तो उसको हम कहते हैं सोलिस्टिस। क्या कहते हैं उसे, सोलिस्टिस। और जब बिल्कुल इक्वेटर पे जाती है तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो ये इक्विनॉक्स अलग है, फिर ये सोलिस्टिस देखने को मिलता है, और इधर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सोलिस्टिस।
3 मंथ्स में वो नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाने में वो 3 मंथ्स लगाता है। 3 मंथ्स जब बाद ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके आप जो दिसंबर से दोबारा से 3 मंथ्स लगाइए, तो दिसंबर के बाद में क्या होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च में दोबारा वो किसकी लाइन में आ जाता है, इक्वेटर की लाइन में आ जाता है। और ऐसे 3 मंथ्स अगर हम सबको ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं, टोटल 12 मंथ्स आपके कंप्लीट होते हैं। तो हमें पता चला कि 1 ईयर की जो साइकिल होती है उसमें सन की रेज हमेशा अर्थ के ऊपर सेम नहीं रहती, वो शिफ्ट होती रहती है। वो पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर वो दोबारा अपने सेंटर इक्वेटर पे आती है, फिर वो रेज नीचे की तरफ जाती है, फिर वो ऊपर आती है, फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसकी वजह से जो हमें क्या चीज देखने को मिलती है उसको अपन कहेंगे शैडो फॉर्मेशन। तो शैडो फॉर्मेशन क्या है, शैडो फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जब सन आपके आगे पीछे मतलब साइड में रहता है तब तक आपकी शैडो फॉर्म होती है, लेकिन जब बिल्कुल वो आपके ओवरहेड आ जाता है, बिल्कुल सर के ऊपर आता है, उसके कारण उसकी शैडो फॉर्म नहीं हो पाती। जब वो आपके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा सर के ऊपर तो आपकी शैडो फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो इधर होता है तो आपकी शैडो पीछे फॉर्म होती है, जब वो इस साइड होता है तो शैडो आगे फॉर्म होती है, लेकिन जब बिल्कुल ओवरहेड होता है तो शैडो फॉर्म नहीं हो सकती। और शैडो फॉर्मेशन का जो फिनोमिना है उस हमें क्या देखने को मिला, हमें पता है जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर की तरफ है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल उसको कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमने इंडिया का नीचे वाला पार्ट बना लिया। अब इंडिया का जो आधा नीचे वाला पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, जब सन मूव कर रहा है देखो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो लास्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जा रहा है, मतलब आधे इंडिया तक की उसकी रेस कैसे आने वाली है, सीधी। सीधे का मतलब है कि जब वो ऊपर जा रहा होगा तो सिर्फ ये आधा इंडिया जो है यही क्या देख पाएगा कि सन उनके बिल्कुल कहां पर आ रहा है, ओवरहेड आ रहा है, बिल्कुल सर के ऊपर आ रहा है। लेकिन इससे ऊपर वाला जो इंडिया का रीजन है वहां पे उन लोगों को कभी भी सन अपने कहां नहीं दिखाई देगा, ओवरहेड दिखाई नहीं देगा, मतलब कभी भी उनकी शैडो फॉर्म नहीं होगी। तो कोई आदमी अगर यहां रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हरियाणा में कोई आदमी रह रहा है तो हरियाणा वाला आदमी कहेगा कि मेरी शैडो फॉर्म हमेशा होती है। वो क्या कहेगा कि मेरी हमेशा शैडो फॉर्म होती है, क्योंकि सन या तो मेरे आगे रहता है, पीछे रहता है, कभी भी मेरे कहां पर नहीं आता, सर के ऊपर नहीं आता। लेकिन जो यहाँ पे नीचे वाले रहने वाले लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल केरल का कोई आदमी होगा, वो कहेगा कि मेरी शैडो फॉर्म नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि सन मेरे कहां पे आ जाता है, ओवरहेड, ठीक है। लेकिन ये जो अपन बात कर रहे हैं ये कौन समय की कर रहे हैं, जब घड़ी में कितने बज रहे होते हैं, दिन के 12। तो दोपहर के 12 बजे पूरे इंडिया के अंदर जब दोपहर के 12 बजती है, ठीक है, हरियाणा में दोपहर के 12 बज रही है और केरल में भी दोपहर के 12 बज रही है। लेकिन उस समय क्या होगा, केरल वाला कहेगा कि मेरे सर जो सन है वो बिल्कुल मेरे ओवरहेड है और मेरी शैडो फॉर्म नहीं हो रही है। पर हरियाणा वाला कहेगा कि जो मेरे सन ऊपर तो है लेकिन फिर भी थोड़ा सा साइड में है, और साइड में होने की वजह से मेरी क्या हो रही है, शैडो फॉर्म हो रही है, ठीक है। और उसका रीजन आपको समझ में आ गया कि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली सीधी सिर्फ यहाँ तक या यहाँ तक आ सकती है। तो शैडो फॉर्मेशन वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि क्या कारण है, या फिर आपको कोई केस दे दे कि इसमें केरल में हरियाणा में ऐसा ऐसा हुआ तो बताओ शैडो कहाँ पे फॉर्म होगी कहाँ पे नहीं होगी, इस तरह वो केस भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद रहती है जो मैंने अभी ड्रॉ करी है तो अभी सारी चीज़ें इजीली कर पाते हैं। तो ये जो था ये हमने कल लैटिट्यूड का रिकैप जो था वो कर लिया। आगे अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक में अब जो नया टॉपिक आज ऐड करेंगे वो किसके बारे में था, लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखो लॉन्गिट्यूड पढ़ो तो सबसे बेटर रहता है कि आप क्या करो, सबसे पहले डिफरेंस करो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अपन देखिए लिखते हैं इसको, क्योंकि हमने लैटिट्यूड को पढ़ लिया है तो हमें थोड़ा डिफरेंस का आइडिया है क्या, कि लैटिट्यूड जो होती है वो इस तरह होती है, लेटी होती है। मैं पूछता हूँ लैटिट्यूड की वजह से चेंजेस क्या आते हैं, मतलब वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डिटरमाइन करती है कि हर किसी भी जगह का मौसम कैसा रहने वाला है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, क्योंकि सन के अकॉर्डिंग लैटिट्यूड जो है वो अलग अलग होती चली जाती है। और लैटिट्यूड की साइकिल जो है वो कंप्लीट होने में, ठीक है, लैटिट्यूड वाला जो राउंड था वो सन के राउंड लगाना, वो कब कंप्लीट होती है, उसको कंप्लीट होने में लगते हैं 365 डेज
और 6 आवर्स। ठीक है। वहीं अगर बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड की वजह से क्या होता है, लॉन्गिट्यूड की वजह से होता है अर्थ के ऊपर या तो डे या फिर नाइट, या तो डे होगा या फिर क्या होगी, नाइट होगी। और डे और नाइट होने में ये लॉन्गिट्यूड वाला जो चक्कर है इसको होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है रोटेशन पे, अर्थ के रोटेशन पे, और जो लैटिट्यूड है वो डिपेंड करता है अर्थ के रिवॉल्यूशन पे। समझे? रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सन सेंटर में आप उसके चक्कर काट रहे हो, ऐसा चक्कर काटने को रिवॉल्यूशन का कितना टाइम लगा, 365 डेज 6 आवर्स। और उसकी वजह से क्या चेंज होते हैं, आपके मौसम चेंज होते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है उसमें क्या होता है, रोटेशन होता है, मतलब अर्थ जो है वो अपनी जगह पे घूमती रहती है। अब अपनी जगह पे घूमने की वजह से क्या होगा, कितना टाइम लगता है अपनी जगह पे कंप्लीट रोटेशन करने में, 24 आवर्स। और उसकी वजह से कॉज होता है हमारे क्या, डे और नाइट, मतलब दिन और रात उसकी वजह से आते हैं जब वो अपनी जगह पे घूमती है। अभी सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे इनकी वजह से दिन और रात होते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होती है दिन और रात होते हैं, तो इसकी वजह से ये हमको क्या बता पाती है, ये हमको बता पाती है टाइम। क्या बता पाती है हमें, टाइम बता पाती है। समझे? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए अब लॉन्गिट्यूड में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, अब आगे इसको स्टार्ट करते हैं। बात सबसे पहले ये आती है कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती है उसे ड्रॉ कैसे करा जाए। लॉन्गिट्यूड्स का जो मतलब समझने का जो सबसे सही तरीका है वो किस तरह से इसको ड्रॉ करना चाहिए। लॉन्गिट्यूड एक्चुअल में अभी जैसे हमने पढ़ा था, देखो समझते हैं इसको थोड़ा सा। लैटिट्यूड में तो हमने क्या देखा था कि अर्थ को हमने इस तरह से डिवाइड करा था, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब कैसे, इस तरह। या अगर नॉर्थ पोल यहाँ पर है तो बिल्कुल इस तरह से पैरेलल हमने बनाई थी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होती है वो हम इसके पैरेलल नहीं बनाते, वो हम इसको काटते हुए बनाते हैं। काटते हुए कैसे, कि जैसे अगर ये ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, ये हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो अगर हमें यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करनी है, तो लॉन्गिट्यूड कैसे ड्रॉ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब आप अब इस चीज को नहीं देखेंगे, अब आप किधर से किधर की तरफ डिवाइड कर रहे हो अर्थ को, ऊपर से नीचे की तरफ। तो लॉन्गिट्यूड अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इतना अच्छे समझ में नहीं आता, इसको समझने के लिए अच्छा रहता है हम क्या करें, सर्कल को पूरा ना बनाकर सर्कल को हाफ बनाते हैं। हाफ सर्कल कैसे, कि मैंने अर्थ को लिया लेकिन मैंने क्या करा, अर्थ को हाफ कर दिया। देखना अभी समझते रहना। हाफ करने के बाद में मैंने बताया समझ में आया, तो हमने क्या करा, अर्थ को हाफ कर दिया और इसका जो सेंटर था, इस स्फीयर का जो सेंटर था उसको ले लिया। अब क्या होता है, अगर उस सेंटर से मान लीजिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर इस सेंटर को थोड़ा सामने ले आते हैं, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से मैं कोई लाइन खींचूं नीचे की तरफ, और ये कहां तक लेकर आ गया, बिल्कुल अर्थ के नीचे तक। ये मैंने एक नॉर्मल लाइन खींच दी, ठीक है, क्योंकि मैं लाइन कहीं पे भी खींच सकता हूं। एक जो स्फीयर होता है उसमें आप कहीं पे भी एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। लेकिन अब अगर आप उसके कंपैरिजन में कहोगे कि मैं यहां से 1 डिग्री और एक और लाइन क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं, तो देखो आप ड्रॉ करो इसको, कि आपने 1 डिग्री पे एक और लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। फिर आप कितने पे ड्रॉ करते हो, कि यहां से मैं कर रहा हूं टोटल 2 डिग्री पे, ऐसे करते करते मैं कितने पे कर दिया, टोटल 10 डिग्री पे। तो जो आपने 1 डिग्री वाली ड्रॉ करी उसको आप नीचे ले आओ, 2 डिग्री वाली को नीचे लेकर आ गए, 10 डिग्री वाली को नीचे लेकर आ गए। ऐसे आप करते चले जाओगे तो आप बिल्कुल सीधी भी ड्रॉ कर दोगे एक, और आप कह दोगे वो कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की। फिर आप इससे इस लाइन की कंपैरिजन में बता रहा हूँ, जो सेंटर में आपने पहले स्टार्टिंग में खींची थी 0 डिग्री पे, इसकी कंपैरिजन में 1 2 3 डिग्री चलते गए, अर्थ क्या होती गई, अर्थ पे सीधी सीधी लाइन्स आती गई, इस तरह की लाइन्स बनती गई। फिर आप 91 चले गए, 92 93, ऐसे करते करते आप आगे की तरफ आए और आप पूरा कितने पे चले गए, 180 डिग्री पे। क्योंकि हम इसके कंपैरिजन में बना रहे हैं और इसके कंपैरिजन में अगर सीधी लाइन बन रही है,
हमें पता है जब सीधी लाइन बनती है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो आपने 180 डिग्री का एंगल बना दिया। अब सेम चीज मैं इधर भी कर सकता हूँ। आप कहोगे कि 180 हो गया तो 181, 182, 183 कर दो। नहीं, हम इसको यहीं रोक के हम क्या करते हैं, इसके पास में इधर से एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं कि 1 डिग्री का इधर हो गया, कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10, 11, 12, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, हमने इधर की तरफ भी डिग्रीज बनाना स्टार्ट कर दी। फिर 91 हो जाएगी, 92 हो जाएगी, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक चली जाएगी, ये भी 180 पे आ जाएगी। लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर मैं 90 डिग्री की बात करूंगा तो आप कौन सा 90 डिग्री ले रहे हो, आप इधर वाला ले रहे हो उधर वाला। तो हमने क्या करा, जो सेंटर वाली लाइन बनाई थी, उस सेंटर वाली लाइन ने एक्चुअल में अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करा। हमने इधर वाले पार्ट को तो नाम दे दिया ईस्ट और उधर वाले पार्ट को नाम दे दिया वेस्ट। और जो लैटिट्यूड ड्रॉ करी थी उसकी वजह से ऊपर वाले पार्ट को क्या नाम दिया था, नॉर्थ, और नीचे वाले को क्या नाम दिया था, साउथ। तो ऐसे हमने अर्थ को पार्ट्स में डिवाइड करके डायरेक्शन डिसाइड कर लिए। अब क्या होगा, मैं कहूंगा जैसे मान लीजिए 10 डिग्री है तो मैं कह दूंगा एक लॉन्गिट्यूड है 10 डिग्री वेस्ट पे। कहां पर है, 10 डिग्री वेस्ट पे। और मान लीजिए अगर मैं लेता हूं इस वाली को, ये 135 डिग्री है। अब ये सामने तो आएगी नहीं लाइन, ये अर्थ की किधर की तरफ, क्योंकि सामने वाली तो हमने ड्रॉ कर दी। ये लाइन आपको किधर की तरफ मिलेगी, पीछे की साइड में। ठीक है, जैसे अर्थ है राउंड एकदम, तो आगे की तो हमने देख ली, आगे की मुझे दिख जाएगी, लेकिन पीछे भी तो जा रही है लाइन। ठीक है, तो आगे की मान लो अगर इधर कोई 65 की ड्रॉ कर रखी है तो पीछे ऐसे 135 की भी ड्रॉ हो रही होगी। तो पीछे वाली लाइन से जो हमें दिखाई नहीं दे रही कि 135 हो गई, ऐसे करते करते ये पीछे वाली लाइन से हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें सिर्फ आगे की दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उस 135 को मैं नाम देना चाहूँ तो मैं क्या कह दूंगा, 135 डिग्री ईस्ट। क्या आपको डायग्राम समझ में आया कि किस तरह से हम लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। अब इसके आगे की कहानी क्या है कि ये लॉन्गिट्यूड जो है हमको हमारे मैप के ऊपर दिखती कैसी है, क्योंकि बात ये रहती है कि मैप पे कैसे दिखेगी। ठीक है, अर्थ पे तो आपने दिखा दिया, अर्थ पे तो क्या होगा, हम ड्रॉ करेंगे। जैसे इसको देखो, एक 2D के 3D में अपन इस तरह से और ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए, ठीक है, स्फेयर आ गया आपको। अब आपने क्या करा, सही से ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है। नॉर्थ से साउथ के अंदर बहुत सारी क्या आ रखी होंगी, लॉन्गिट्यूड्स होंगी। 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6। मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं बनाता हूँ 10 डिग्री वाली, और एक उसी के पास में बनाता हूँ 20 डिग्री। आया समझ में। अब मैंने 10 डिग्री और 20 डिग्री बना दी, आप कहोगे अच्छी बात है बना दी, तो ऐसे आगे 30, 40, 50, 60 होती चली जाएंगी। और बात यह कि ऊपर से देखो, मैंने बिल्कुल नॉर्थ से साउथ में आएगी, क्योंकि अगर हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या कर रखे हैं, हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं इनको कि अगर ये अर्थ है तो देखो, अगर इसका नॉर्थ पॉइंट है तो क्या हो रहा होगा, लाइन इधर आ रही होगी, फिर यहाँ से इधर की तरफ जा रही होगी। मतलब एक सिंगल पॉइंट से तो जा रही है सारी लाइंस, इसलिए जितनी भी लाइंस निकलेगी लॉन्गिट्यूड वाली, वो सब सिंगल पॉइंट से निकलेगी, नॉर्थ से, और सिंगल पॉइंट पे खत्म होगी कौन से वाले पे, साउथ पे। ऐसे चलती चली जाएंगी। लेकिन इससे हमको एक चीज क्या देखने को मिली कि इनका यहाँ पे डिस्टेंस तो मुझे क्या दिख रहा है, 2 लॉन्गिट्यूड्स का ज्यादा। और जब मैं इनको टूवर्ड्स द पोल जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, टूवर्ड्स द पोल, अगर मैं पोल की तरफ जाता हूँ, चाहे से नॉर्थ की तरफ जाऊँ या साउथ की तरफ, इनकी जो डिस्टेंस है बीच वाली, वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है, कम। तो टूवर्ड्स द पोल डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, और जब आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, मतलब अर्थ इसके सेंटर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे, तो आप कहोगे फिर वो इंक्रीज करती है।
पोल से इधर आ रहे हो तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज करेगी, और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो आप कहते हो फिर वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। पर ऐसा केस लैटिट्यूड में था क्या? लैटिट्यूड में ऐसा नहीं था। लैटिट्यूड में तो क्या था, वो सीधी सीधी लाइंस थी, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप इधर की तरफ हो तो ये छोटी है, सेंटर में बड़ी है, फिर उधर छोटी है, ऐसा इसमें नहीं होता। और इसमें हमने ये भी देखा था कि आप ऊपर की तरफ जाते जाओ तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग, अब मैंने बताया था कि लगभग वो सेम रहता है। कितना रहता है? 111 किलोमीटर, 111 जो किलोमीटर है वो फिक्स है, अप्रॉक्स हमने ले लिया था। तो हमने माना था कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, लेकिन ऐसा किसके केस में नहीं है? लॉन्गिट्यूड के केस में नहीं है। तो ये चीज़ भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मान लो आजकल, क्योंकि ये वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर वो आपको कुछ अच्छी खासी लाइंस लिख के देते हैं, पूछते हैं क्या ये सही है, नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो वो जो इतनी आपको लिख के देंगे उनमें ऐसी ऐसी लाइंस आ सकती हैं, तो आप उसमें बस ये चीज़ें ध्यान रखना थोड़ी सी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करें, कैसे लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस की बात करी गई है यहाँ पे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। अगला टॉपिक ये रहेगा कि हम ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि इसको एक बार समझते हैं किसके ऊपर, मैप के ऊपर, ठीक है, कि मैप पे किस तरह से दिखती है हमको। हमने मान लीजिए मैप ले लिया, पॉलिटिकल मैप, तो इस मैप पे देखना, इस मैप पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये 0 डिग्री मिल जाएगा। 0 डिग्री से नीचे 0 डिग्री की तरफ जो लाइन आएगी वो आपकी क्या हो गई? राइट, जीरो डिग्री से 0 डिग्री तक जो सीधी लाइन आएगी वो आपकी क्या हुई? लॉन्गिट्यूड हो गई। अर्थ को इस तरह से डिवाइड कर रही है, ऐसे देखो 75 से 75 जा रही है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड हो गई। 135 से 135 ये भी लॉन्गिट्यूड हो गई, ठीक है, इधर आप बना सकते हो। तो ऐसे जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस जा रही हैं ये सारी आपकी क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं। लेकिन इसमें क्या बात क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अर्थ जो है वो एक्चुअल में इस शेप की है, गोल होती है, लेकिन हम क्या करते हैं मैप के अंदर उसको 2D बनाते हैं, मतलब इसको इस तरह खोल के यूं रखा जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो ये सारी चीज़ें किधर की तरफ है? जैसे 135 है, ये मुझे सामने दिख रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में इसको ग्लोब पे देखूंगा मैं सामने से तो ये किधर की तरफ रहेगा? पीछे की साइड में है। ये 135 हो गया, 165 हो गया, ऐसे जो अलग अलग हैं सारे किधर की तरफ रहेंगे? पीछे की तरफ रहते हैं। तो वर्ल्ड मैप के ऊपर आप इसको देख सकते हो। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना कि 1 जो आगे वाली होती है ये 0 डिग्री वाली होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइम लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसे? प्राइम लॉन्गिट्यूड। प्राइम क्यों कह दिया इसको? प्राइम इसलिए कहा क्योंकि हमने क्या करा, लॉन्गिट्यूड आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते थे भाई। अर्थ जो है पूरी गोल है, ठीक है, स्फीयर शेप की है, आप चाहते तो इधर ड्रॉ करते, आप चाहते इधर ड्रॉ करते, आप चाहते तो इंडिया से ड्रॉ कर लेते, आप चाहते तो इधर अमेरिका से ड्रॉ करते। आपने क्यों वहां पे इसको 0 डिग्री को इधर ही बनाया? ठीक है, इसका कारण था कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है, कौन सी जगह में? ग्रीनविच जगह पे। जगह का नाम क्या है? ग्रीनविच। ग्रीनविच जगह पे जो ऑब्जर्वेटरी है वो ग्रीनविच खुद कहाँ पर है? लंदन में। तो लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी क्या है? ये कि भाई जो स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती रहती है, क्या चलता रहता है, उसको ऑब्जर्व करती है। तो इस ऑब्जर्वेटरी जो है इसके ऊपर से हमने क्या करा? 0 डिग्री को ड्रॉ करना पसंद करा, जो कि लंदन में थी। हालांकि कारण ये भी है कि एक वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, लेकिन सेकंड जो इसका मेन कारण है ना वो एक्चुअल में है 180 डिग्री वाली लाइन। क्योंकि अगर आप 0 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो हमें पता है कि 180 डिग्री जस्ट इसके पीछे से जा रही होगी, ठीक है। और मेन कारण क्या था? वो 180 डिग्री को हमको देखना था। हम चाहते थे कि 180 डिग्री वाली जो लाइन जा रही है
ये ज़्यादा से ज़्यादा ओशियन में से निकले, ठीक है, ये किसी कंट्री के ऊपर से ना निकले या किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर से ना निकले। तो हमने ये ट्राई करने के चक्कर में कि 180 डिग्री जो है ओशियन से निकले, तो उसके सामने वाली जो लाइन है वो हमने कहाँ से बनाना पसंद करी, ग्रीनविच से। क्यों 180 डिग्री को हमने ओशियन से निकालना पसंद करा, क्यों कॉन्टिनेंट पे नहीं चाहिए, वो अभी देखते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है इसको क्या कहा जाता है, प्राइम लॉन्गिट्यूड कह दो, या इसे कह सकते हैं अपन प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं इसे, प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड एक ही बात है। जो अर्थ पे इस तरह की लाइनें खिंचती हैं इन्हें मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम इसलिए क्योंकि सबसे पहले यही खिंची गई थी 0 डिग्री पे, इसलिए इसको प्राइम मेरिडियन का। कहाँ से गई है, ग्रीनविच लंदन से निकलती है। आया समझ में यहाँ तक। अब इसके आगे की बात और देखते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो होती हैं इनकी वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को पहले समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो होती है उसमें दिन और रात कैसे मैटर करता है, ठीक है। देखो ये इस तरह से मैटर करेगा कि अपन मान लेते हैं जैसे मैं अर्थ हूँ, ठीक है, और सामने से मेरे पे क्या आ रही है, सन की रेज आ रही है। ध्यान रखना इसको करने से पहले कि हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन लॉन्गिट्यूड में, रोटेशन। दोनों के अंदर ही ध्यान रखना अर्थ हमेशा कैसे मूव करती है, एंटी क्लॉक वाइज। मतलब घड़ी जैसे घूमती है उसकी उल्टी दिशा के अंदर। तो अर्थ जो होती है वो चाहे से रिवॉल्यूशन हो या रोटेशन हो, हमेशा कैसे रिवॉल्व करेगी, कैसे रोटेट या रिवॉल्व करेगी, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज चलती है हमेशा। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए इधर से आ रही है, या अपन अर्थ को ड्रॉ करते हैं, तो जैसे अर्थ है इसके अंदर इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, तो एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या हो गया, ये इस तरह जाएंगे, मतलब वेस्ट वाला हिस्सा किधर की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ। इसलिए हम कहते हैं अर्थ जो होती है वो हमेशा कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, समझे। अब वेस्ट से ईस्ट मतलब ये यूं घूमेगी, जैसे ये वाला जो मान लो ये वाला वेस्ट है, ठीक है, तो ये घूम के इधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ। तो देखो हम इसको इस तरह समझते हैं, मुझे आप अर्थ मान लीजिए, थोड़े डायग्राम को एक बार हटाते हैं। इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट, और सामने की तरफ क्या आ रहा है, सन की रेस आ रही है, ठीक है। अब उधर सन है, अब क्या है, सन की रेज मान लीजिए इधर आ रही है, और अपन ये मान लेते हैं, अपन एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे ये आगे जो नोज है ये इंडिया है, और जो पीछे की तरफ है, पीछे वाला जो हिस्सा है नोज के जस्ट अपोजिट, ये अमेरिका मान लेते हैं अपन। अब इससे क्या होगा, सन की रेज आई, तो अभी इंडिया बिल्कुल सन के सामने, ठीक है। सन के सामने होने की वजह से अभी इंडिया वाले कहेंगे कि हमारी तो दोपहर के क्या बज रही है, 12 AM हो रहा है हमारे, वो 12 PM हो रहा है, दोपहर के 12 बज रही है हमारे, तो 12 PM। पर जो अमेरिका वाले हैं वो कहेंगे कि हम तो बिल्कुल अभी यहाँ पे सेंटर में, मतलब हमारे जो है ये तो इंडिया का टाइम चल रहा है, और इधर किसका टाइम चला देते हैं अपन, अमेरिका का, और वो कह रहे हैं हमारे अभी रात के 12 बज रही है। अब क्या होगा, अर्थ घूम रही है, घूमते हुए इधर की तरफ जा रही है, सन अपनी जगह पे, ये तो घूमते हुए इधर की तरफ आ गई। अब जब मैं इधर आ जाऊंगा तो इंडिया वाले कहेंगे कि यार अब तो हमारे ना थोड़ी सी रोशनी कम हो रही है, धीरे धीरे आना, मतलब हमारे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या बज गई, शाम की 4 बज गई, लाइट भी आ रही है पर कम हो गई पहले कंपैरिजन में। लेकिन जो अमेरिका वाले हैं वो इधर की तरफ आ चुके हैं, अभी कहेंगे हमारे हल्की सी सुबह जो धूप आती है, बिल्कुल जो सुबह सन की रेज आती है, रेज हमको हल्की सी दिख रही है, मतलब हमारी जो है वो सुबह की क्या बज चुकी है, 4 बज गई। सुबह की कितनी बज रही है, 4, ठीक है। अब यूँ आ गए, अब इधर वाला जैसे ही ये रोटेट करेगी, तो रोटेट करते ही क्या होगा, अब जो ये वाला पार्ट है इंडिया वाला, ये सन के देखो किधर की तरफ है, बिल्कुल अपोजिट। तो इंडिया के अंदर अभी क्या देखने को मिलेगी, इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंडिया में बज चुकी है रात की 12,
और अमेरिका वाले क्या कहेंगे कि हमारे तो बिल्कुल सन का ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब हमारे दोपहर की क्या बज रही है, 12। ठीक है, अब ऐसे था, फिर ये दोबारा रोटेट करेंगे, फिर इंडिया वाले कहेंगे कि अब रात की 12 बज रही थी पहले तो, लेकिन अब हमारे हल्की हल्की रोशनी आने लग गई, मतलब सुबह की 4 बज गई, और जब ऐसे होंगे तो ये कहेंगे कि अब तो हमारे दोपहर की 12 बज गई, फिर शाम की 4। मतलब ये रोटेशन होने की वजह से कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ऐसे रोटेट होते हैं। लेकिन इसमें देखो ट्विस्ट क्या देखने को मिला, हमें पता है इधर की तरफ सन है, ठीक है, किधर की तरफ सन है, इधर की तरफ, और इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। इंडिया वाले ऐसे थे, उधर सन है। अब क्या होगा, जैसे मैं इधर आऊंगा तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे क्या लगेगा कि सन जो है वो किधर से राइज कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है, किधर से राइज कर रहा है वो, ईस्ट डायरेक्शन से। तो मेरे रोटेट होने की वजह से इसमें क्या होता है, हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, सन किधर से किधर मूव कर रहा है, अर्थ जो होती है वो किधर से किधर जा रही होती है, वेस्ट से ईस्ट। इसकी वजह से सन हमें क्या लगता है कि किधर से किधर मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट। सन किधर लगेगा आपको कि ईस्ट से किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम ये तो कहते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ईस्ट से उगता है और किधर की तरफ चल जाता है, वेस्ट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सन तो अपनी जगह पे ही है, ये तो हम घूम रहे हैं किधर से किधर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सन चक्कर थोड़ी लगा रहा है, वो तो अर्थ लगा रही है या अर्थ घूम रही है। तो आप ये याद रखें कि अर्थ का याद रखें हमेशा, अर्थ जो है वो किधर से किधर जा रही होती है, वेस्ट ईस्ट जा रही होती है, कौन सी डायरेक्शन में घूमती रहती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती है। इसकी वजह से हमारे दिन और रात होते रहते हैं, और इस वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमको टाइम देखने को मिलता है। और हमें लगता क्या है, ये चीज़ हालांकि गलत है, लेकिन क्योंकि हमें लगता है पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है। तो लॉन्गिट्यूड में कैसे दिन और रात होते हैं ये भी चीज़ आप समझ गए, आपको आ गई होगी। अब अगली जो चीज़ समझनी चाहिए हमें, वो देखना चाहिए कि टाइम, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड जो होती है वो टाइम पे कैसे डिपेंड करती है। या टाइम पे स्टार्ट करो तो आप कहोगे कि चलो ठीक, चलो ऐसा करते हैं, टाइम से पहले इसके एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे हमने लैटिट्यूड में भी देखा था, हमने लैटिट्यूड में एक चीज़ पढ़ी थी कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, याद आया, लैटिट्यूड में पढ़ा था ऐसा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, और ऐसे अपन ने एक देखा था टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स, पढ़ा था लैटिट्यूड में भी। ऐसे इसके अंदर भी देखते हैं कि टोटल हम कितनी लाइंस को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब टोटल लाइंस की बात करें तो स्टार्ट कर दो, आप देखो अर्थ के अंदर था, स्टार्टिंग में सामने से कितने डिग्री की जा रही थी, 0 डिग्री, फिर 1 से चालू हो गया था, मामला कहाँ तक गया था, पूरा मामला पूरा गया था 180 डिग्री तक, ठीक है, दिख रहा नहीं होगा, ज़्यादा ऊपर बन गया, इसको इधर ड्रॉ करते हैं, कहाँ तक गया था पूरा भाई, 0 डिग्री से आप स्टार्ट कर रहे थे, 0 डिग्री से क्या कर रहे थे, इसको स्टार्ट कर रहे थे, फिर 0 के बाद आपने क्या बनाया था, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करते करते आप 90 तक आए, और फिर उसके बाद आप किधर की तरफ चले गए, पीछे की तरफ, पूरा कितना 180 डिग्री। और बेटर इसको समझने के लिए ऐसे बनाते हैं, ये देखो, ये 0 डिग्री 1 2 करते करते ऐसे ये 90 डिग्री, ऐसे करते करते फिर ये 180 डिग्री। तो आपने इधर तो कितना बना दिया था, 180 डिग्री, और आपने इधर कितना बनाया था, 0 डिग्री। अब तो सही है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, और ऐसे इधर 0 से 180 इधर भी। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार 0 को छोड़ देते हैं, आप स्टार्ट करो, देखो यहाँ से 1 से लेके 1 से आप कितना गए 180, और इधर भी 1 से कितना गए 180। लेकिन अगर आप इधर 1 से 180 तक जा रहे हो, 180 तक जा रहे हो, तो आप देखो 180 वाली लाइन तो एक ही है, ठीक है, और 0 डिग्री वाली भी सेम है। अरे 1 से जब आप 180 तक जाओगे और इधर वाले 1 से 180 जाओगे तो 180 तो एक ही मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि 1 से हम पहले गए 179, तो आप लिखो 1 से 179 कितने हुए टोटल, 179, प्लस इधर से भी हम 1 से लेके किधर तक गए 179। फिर आप कहोगे लेकिन ये 180 वाला एक बार तो खिंच ही रहा है, एक बार तो ये लाइन बनी रही है,
तो 180 वाले के लिए क्या लिख दोगे 1, और एक लाइन किसकी रह गई 0 डिग्री की, एक ये भी रह गया इसका 1, टोटल कितना हो गया ये 360 डिग्री। कितना डिग्री हो गया टोटल 360 डिग्री की, सॉरी ये अपन लाइंस बता रहे हैं तो अपन इसको कह देंगे कि टोटल यहाँ पे लाइंस कितनी होती है 360 लाइंस। डिग्री तो यहाँ बतानी है कि टोटल एंगल्स कितने बनते हैं। अब टोटल एंगल में देखो काउंट करो, आप कहोगे 1 से लेके वही 179 सारे एंगल बनेंगे 179 तक, भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे 179 डिग्री तक बनेंगे। ऐसे इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 179 तक इधर बनेंगे। क्या 180 डिग्री वाला भी एंगल है? हाँ है तो सही, हालांकि इधर से और इधर से वो सेम आ रहा है लेकिन एक बार तो आएगा। क्या 0 डिग्री वाला भी एंगल है लेकिन कितनी बार आएगा सिर्फ एक बार। आप सबको ऐड करते हो आपको कितना डिग्री मिलता है, तो टोटल यहाँ पे जो डिग्री वाली लाइंस है मतलब टोटल यहाँ पे एंगल्स कितने हैं, तो टोटल एंगल्स कितने हैं यहाँ पे 360 एंगल्स। तो इसमें तो इजी होता है कि आंसर जो है वो 360 आता है, लेकिन थोड़ा चेंज किसमें देखने को मिलता है हमको जब हम लैटिट्यूड्स को पढ़ते हैं। लेकिन लैटिट्यूड्स में भी अगर ये चीज़ें देखिए तो हमको लॉन्गिट्यूड में भी देखनी चाहिए। देख लो इसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप इस तरह से इसको करते हैं तो हो जाएगा ये, ऐसा कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। अब अगला इसके अंदर टॉपिक लेते हैं कि अब बचता तो क्या है इसके अंदर, टाइम के बारे में बचता है, टाइम को देखते हैं। इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो डे एंड नाइट वाली, नंबर ऑफ ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड लाइंस एंगल्स, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो मेन एक इसमें टॉपिक बचता है सबसे मेन वो यही बचता है कि आप जो है लॉन्गिट्यूड पे टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो, मतलब लॉन्गिट्यूड जो है ये टाइम कैसे डिसाइड करती है। तो देखो इस चीज़ को करते हैं अब आगे। लॉन्गिट्यूड देखो टाइम तो डिसाइड करेगी, वो तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी वजह से दिन के 12 भी उसकी वजह से बच पा रहे हैं, ठीक है, और रात के 12 भी उसी की वजह से बच पा रहे हैं। तो टाइम तो डिसाइड करेगी ही करेगी, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि 24 आवर्स उसके हिसाब से बटे हुए हैं। लेकिन समझने वाली क्या चीज़ है, हम चलो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। यार अर्थ जो है पूरा एक राउंड काटती है, वो पूरा राउंड काटने में कितना डिग्री, एक पूरा सर्कल होता है, पूरा कितना डिग्री कवर करती है वो 360 डिग्री, ठीक है। अब वो 360 डिग्री अगर कवर कर रही है तो उसको ऐसा करने में कितने घंटे लग गए 24 आवर्स। आया समझ में? अगर मान लीजिए हम सोचे कि यार 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर हो रही है तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 आवर में कितना होगा, तो आप क्या करिए इधर 1 आवर लाना चाहते हैं तो इसको 24 से डिवाइड लगाए, तो इधर भी कितना डिवाइड लगा दीजिए 24 से डिवाइड लगा दो। जैसे लगाया तो हमें पता लगा कि 15 डिग्री कवर करने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं 1 घंटे। अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा कि भाई 60 मिनट्स के अंदर वो कितने डिग्री घूम रही है 15 डिग्री घूम रही है। 60 मिनट्स में कितने डिग्री घूम रही है 15 डिग्री। अब मुझे चाहिए कि नहीं यार मुझे तो ऐसा बताओ 1 डिग्री में कितना टाइम लग रहा है, मतलब अगर अर्थ 1 डिग्री भी घूमेगी तो कितनी देर लगेगी, तो उसको कितनी देर लगेगी 4 मिनट्स। इधर 1 डिग्री चाहिए, 15 से डिवाइड लगाया तो उधर भी 15 से लगाया, आंसर कितना आ गया 4 मिनट्स। तो हमें पता लगा अर्थ जब 1 डिग्री घूमती है तो वो कितना मिनट्स कवर करती है 4 मिनट्स, और 15 डिग्री पे वो कितने 1 घंटे। तो ये जो चीज़ है ये याद करना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा क्या है ये चीज़ जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टाइम का क्वेश्चन आएगा और अभी अपन देखेंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस ये चीज़ थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए कि लॉन्गिट्यूड जो होती है वो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो टाइम डिसाइड कैसे करता है। अगर मुझे ये चीज़ समझ में आती है तो देखो अब मान लीजिए अपन क्या करते हैं मैप निकालते हैं, जो वर्ल्ड मैप था ये रह गया क्या देखते हैं, ये रहा। ठीक है एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक बार इसको समझते हैं इस चीज को। हुआ क्या, हमें पता चलता है कि यार ये 0 डिग्री वाली है, लंदन है 0 डिग्री पे। मैं मानता हूं यहां पे अभी रात के कितने बज रहे हैं, रात के बजाय दिन के, चलो दिन का देखते हैं, ठीक है दिन के 12 बजा देते हैं यहाँ पे, कि अभी 0 डिग्री पे जितने भी लोग हैं, मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या है कि सन जो है बिल्कुल इनके सामने आया हुआ है, बिल्कुल इनके ऊपर है सामने। अब सामने होने की वजह से ये कह रहे हैं
कि हमारे जो टाइम कितना हो रहा है, हमारे टाइम हो रहा है दिन के 12, 12 का मतलब कैसे 12 PM, ठीक है। अब सोचिए सन अगर बिल्कुल इनके ऊपर है, लेकिन सन चलना कहाँ से चालू कर रहा है, अपन कह रहे हैं कि सन किधर से किधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट। हालांकि सन नहीं जाता, वो अपन को पता है सन नहीं जाता कि यही ऐसे घूम रही है, लेकिन इसके ऐसे घूमने की वजह से हमें क्या लग रहा है कि सन किधर से किधर आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट आ रहा है। अब अगर सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है तो आप सोचो, अगर यहाँ पे अभी ग्रीनविच लंदन के अंदर अगर 12 बज रही है दोपहर की, तो ये सन इधर से ही तो आया है, मतलब इंडिया के ऊपर से तो होता हुआ है, मतलब इंडिया में 12 बज चुकी, पहले दोपहर की 12 इंडिया में बज गई, क्योंकि सन इधर से ही तो आया। तो पहले इंडिया में 12 बजाई दोपहर की, फिर ये आगे आ गया, फिर आगे किसने कहाँ पे 12 बजा दी, लंदन के अंदर। अब आगे जाके कहाँ बजा देगा ये, अमेरिका में, ठीक है, उससे आगे चला जाएगा। तो इंडिया के अंदर दोपहर की 12 पहले ही बज चुकी। अब बात यह कि फर्क कितना है भाई, सन यहाँ से यहाँ तक गया, हमने कहा कि यहाँ पे दोपहर की अभी 12 बज रही है, इंडिया में क्या टाइम चल रहा होगा, आपसे ऐसे पूछ ले इंडिया में, चलो ठीक है आप कहते रहे हो 12 बज पहले बज चुकी, लेकिन अब बताओ अभी क्या टाइम हो रहा है। लंदन वाला पूछ रहा है कि अब बताओ अभी क्या टाइम है वहाँ पे। तो अभी का टाइम पता करने के लिए हम देखो कैसे क्या करते हैं इसके अंदर। हमने देखा कि इंडिया और जो ये ग्रीनविच वाली लाइन है इसके बीच में हम डिग्रीज का फर्क निकाले, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क आएगा। तो हम टोटल अगर यहाँ पे डिग्रीज का पता कर लें तो हम पता कर सकते हैं कि भाई कितनी मिनट्स का यहाँ पे फर्क है।